मित्रों के मित्र थे, प्रभावी वक्ता थे और सामान्य परिवार में पैदा होकर भी सत्ता के केंद्र तक करीबी बन गए थे। महाराष्ट्र में उनके कई सारे प्रशंसक, कार्यकर्ता, सहयोगी, मित्र है और बहुत सभी को बहुत गहरा सदमा हुआ है आकस्मिक निधन से। मैं अपनी ओर से, राज्य की जनता की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और मैं परिवारजनों को ये सदमा सहन करने की ताकत मिले ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मन असहनीय वेदना से भरा है। विकास का एक सूरज आज सवेरे अस्त हो गया। मुंडे जी नहीं रहे, भरोसा नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति की उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी थी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी भारत को उनसे बहुत आशाएं थी। उनके निधन से मैं स्तब्ध हूं, दुखी हूं। देश ने एक कुशल प्रशासक खो दिया। उनका निधन केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, सारे देश की क्षति है। बड़ी दुखद घटना है कि रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं कि अचानक इस प्रकार की घटना में उनकी मौत हुई है। हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। लेकिन एक सबसे दुखद पहलू ये है कि पूरे देश के अंदर प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग रोड दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को इसकी ओर कड़े कदम उठाना पड़ेगा कि नाहक लोगों की रोड दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो जाए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर 2020 का जो दशक है उसको रोड सेफ्टी दशक के रूप में पूरी दुनिया में मनाने का निर्णय लिया और ये निर्णय लिया है कि दुर्घटनाओं में मौत की संख्या को 50% से कम किया जाए। तो कुल मिलाकर यानी जैसे लगता है कि मुफ्त में कोई मारा गया हो। कोई बीमारी से मर जाता है, कोई और किसी कारण से मौत होती है तो दुख तो होता ही है, लेकिन एक व्यक्ति जो कल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता था और बीजेपी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता और अत्यंत गरीब पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम सब लोग काफ़ी मर्माहत हैं और मैं प्रयास करूंगा कि उनके, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ उनका श्राद्ध दाह संस्कार होने वाला है, तो हम लोग जाने का भी वहाँ प्रयास करेंगे। लेकिन हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं उनकी इस असामयिक मृत्यु से। दुखद घटना है। हमको तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ये घटना सही है कि गलत है। रात में ही हम लोग बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो मीटिंग चली थी हमारे सीट के बगल में उनका था, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हमारा उनका पिछले 20 साल से अधिक का संबंध रहा। समाचार सुनकर के स्तब्ध हूँ और मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरी प्रार्थना है। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर बहुत ही मन को हिलाने वाली है, इसलिए उनके निधन को मैं महाराष्ट्र की क्षति मानता हूं और देश की भी क्षति मानता हूं। अपनी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को भावहीनी श्रद्धांजलि देता हूं। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि एक एक्सीडेंट है और उसमें से मुंडे जी फिर एक बार उठकर हमारे में आ जाएंगे, हमारे में बैठेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है और गोपीनाथ राव मुंडे जी की चले जाने की दुखद खबर हमें मिली है। ये सदमा है और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये नुकसान महाराष्ट्र के समाज का है, महाराष्ट्र के किसानों का है, हम सब का है। गोपीनाथ राव मुंडे महाराष्ट्र के लोक नेता रहे। शरद पवार के बाद अगर
लोकप्रिय नेता कोई महाराष्ट्र के राजनीति में होते होंगे तो गोपीनाथराव मुंडे थे। बाला साहब ठाकरे जी के सबसे चहेते नेता थे महाराष्ट्र के। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा गोपीनाथ जी के ऊपर प्यार किया है, उन्हें अपना माना है। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो गठबंधन महाराष्ट्र में चल रहा है 25-30 साल से, उसमें बड़ा योगदान मुंडे जी का रहा है। दिल्ली में महाराष्ट्र के नेता के रूप में मुंडे जी बढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे ही महाराष्ट्र के नेता बन के दिल्ली में बड़े नेता बनेंगे और उससे महाराष्ट्र को बहुत बड़ी दिशा मिलेगी, महाराष्ट्र का विकास होगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुंडे जी नेतृत्व करेंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेकिन सत्ता परिवर्तन तो जरूर होगा, लेकिन मुंडे जी हमारे बीच नहीं रहे। मुंडे जी की कमी हमेशा हमको सताती रहेगी। खास करके ये नुकसान मुंडे परिवार का है, भारतीय जनता पार्टी का है, महाराष्ट्र का है। हम सभी के लिए अत्यंत दुखद एवं आघातजनक है। श्री गोपीनाथ जी मुंडे संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक थे। महाराष्ट्र में भाजपा का जनाधार व्यापक करने में उनकी महत्व की भूमिका रही है। हाल ही में संपन्न चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के विजय के आप भी एक प्रमुख शिल्पकार थे। महाराष्ट्र के एक सफल गृहमंत्री के नाते उनका कार्यकाल सदैव सबके स्मरण में रहेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर प्रत्यक्ष कुछ करने का मौका जब जनता ने दिया था, उस समय श्री मुंडे जी का अचानक चले जाना सभी को बहुत खलेगा। यह बहुत इट्स वेरी शॉकिंग एंड अनफॉर्चुनेट। आज का दिन बहुत दुखद है। कल ही हम मीटिंग के बाद मिले थे और मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हम में नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हमारे पार्टी को तो वो हमारा एक आधार थे। उनका दुखद निधन पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश का भी नुकसान हुआ है और हम सब कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनके परिवार को भी बहुत बड़ा आघात हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख दर्द जो कुछ हुआ है ये सहन करने की भगवान उनको ताकत दे। मैं अपनी बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ। मुंडे जी के साथ बहुत ही अंतरंग संबंध थे। पूर्व में वो लोकसभा में विपक्ष के उपनेता थे, मैं राज्यसभा का था। अभी अभियान में जो पार्टी की ओर से चार्जशीट कमेटी बनी थी उसके संयोजक थे, मैं उनका प्रमुख सहयोगी था। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना उनके अंदर सोच थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद इतने सहज थे। मुझे याद है कि चार्जशीट कमेटी के दौरान हम लोग आसाम गए थे, मुंबई गए थे लोगों का फीडबैक देने के लिए। कितने दिन हम लोगों ने साथ गुजारे थे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद चाय पीते हुए इतना हंसी मजाक हम लोगों ने किया था और आज सुबह ये खबर आ रही है कि वो नहीं है। ये तो पार्टी, महाराष्ट्र, देश के साथ साथ मेरी बहुत ही व्यक्तिगत छवि है, क्योंकि उनका बहुत ही स्नेह मुझे मिलता था। हम सभी बहुत दुखित हैं। पार्टी को एक बहुत ही जबरदस्त क्षति हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिन मुद्दों के लिए वो लड़ते थे वो लड़ाई हम सबों की होगी। देश के गरीबों का भला हो, उपेक्षितों का भला हो, पिछड़ों का भला हो, जो हाशिए पर हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए। और मैं आज बहुत ही दुखी भाव से अपनी विनम्र संवेदना प्रकट करता हूं। मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक लीडर थे, लोकप्रिय नेता थे और मुझे लगता है कि आज जितना मेरे लिए शॉकिंग है उतना ही सभी लोगों के लिए शॉकिंग है। मेरी जो सोच है आज या मेरी जो फीलिंग्स है वो उनके परिवार के साथ है, क्योंकि
it's a big loss. सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि एक ही फैमिली में अभी प्रमोद महाजन उसी फैमिली के बड़े नेता थे, वो नहीं रहे और अब मुंडे जी नहीं रहे। ये बहुत तकलीफ की बात है। मेरी उनकी पूरे परिवार के साथ बहुत सहानुभूति है और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनके परिवार को ये बड़ी तकलीफ, क़यामत टूटी है उनके ऊपर, ये बर्दाश्त करने की ताकत मिले। We are working together for many years. He was leader of the opposition. I was the chief minister. It was a golden opportunity for him to serve nation, and it was just his beginning. The person who is a grassroots level leader, mass-based person, and depth knowledge about the problem of the rural India. Country was keeping a lot of expectation from him, and I'm absolutely confident he was in position to deliver goods. It's an unfortunate thing that what happened today, nation has lost a great public servant.